क्योंकि ये वो गद्दार हैं जिन्होंने जिस थाली में खा पी करके बड़े हुए और उसी थाली में इन्होंने छेद करने का काम किया है। मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, ये साइलेंट थे, चुप थे। लेकिन ये पहली बार नहीं कि आम आदमी पार्टी से लीडर गए हों। छापा मार के और 10 दिन बाद ही उनको भी शामिल कर लिया अपने पार्टी में, तो दबाव कहीं ना कहीं वो दबाव बना करके अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। राघव चड्ढा जी बहुत बड़े झूठे व्यक्ति हैं, उनकी अगर बात पे विश्वास करते हैं तो वो गद्दार हैं, झूठे हैं। राघव चड्ढा जी पे कोई विश्वास, एक जनता का एक व्यक्ति भी, एक आम आदमी कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। ये जो है पूरी जनता कभी माफ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो 2012 में बड़ी अच्छे और शानदार तरीके से सबके सामने आई और अपनी बात भी रखी। काफी ज्यादा इसकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ी और अच्छी तरीके से राजनीतिक इसने अपना परचम भी लहराया। लेकिन कल का वो दिन, उस दिन ऐसा क्या हुआ कि राघव चड्ढा ने अचानक से आम आदमी पार्टी छोड़ दी, उसका ऐलान किया, उसके साथ साथ अपने साथ 6 और बड़े आम आदमी के लीडर्स को अपने साथ ले गए। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े अमित दधीचा जी, वो यहाँ पे राजस्थान में आम आदमी पार्टी के लीडर हैं और इसी के साथ वो जिलाध्यक्ष भी। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि क्या कुछ फिलहाल आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल जो भी सिनेरियो और पॉलिटिकल जितनी भी उथल पुथल मच रही है उसको लेके क्या उनकी ओपिनियन है, क्या उनकी राय है और क्या आगे का आम आदमी पार्टी का टेक रहेगा इस पर। पहले तो बहुत बहुत आपका यहाँ पे वेलकम अपडेट इंडिया की तरफ से। थैंक यू। कि जैसा कि आप देख सकते हैं अचानक से राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी को छोड़ देना, उसके बाद अपने साथ 6 और लीडर्स को ले जाना, ये लिस्ट काफी लंबी है और ये बड़े लीडर्स थे आम आदमी पार्टी के। तो इस चीज पे क्या आम आदमी पार्टी पे असर? देखिए, इतनी बड़ी पार्टी के लिए बहुत बड़ी घटना है, छोटी मोटी घटना नहीं है। हमारे जहां 10 अगर सांसद है उसमें से 7 सांसद इस तरह से षड्यंत्र रच के अगर पार्टी को छोड़ चले जाते हैं तो एक झटका तो लगता है। लेकिन इससे ये भी नहीं है कि पार्टी टूट गई हो। पार्टी आम आदमी की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है। राघव चड्ढा जी भी यहाँ आए थे जब वो आम आदमी ही थे, कुछ नहीं थे, उनकी भी कोई पहचान नहीं थी, साधारण से व्यक्ति थे। और संदीप पाठक जी भी एक साधारण से व्यक्ति थे, वो भी आम आदमी ही थे। लेकिन इनकी पहचान बनाई आम आदमी पार्टी में आके अरविंद केजरीवाल जी ने इनको मौका दिया। राघव चड्ढा जी की बात करते, राघव चड्ढा जी को विधायक भी बनाया, राघव चड्ढा जी को जो है बड़े बड़े पदों पे भी रखा और इनको जो है सांसद भी बनाया। उसके बाद में राघव चड्ढा जी इस तरह का अगर षड्यंत्र रच के कहीं चले जाते हैं तो घातक है ये, और ये जो है गद्दारी है पार्टी के प्रति। अरविंद केजरीवाल जी ने जहां उनको राजनीति करना सिखाया, उस गुरु के खिलाफ, वो एक गुरु है अरविंद केजरीवाल जी, और गुरु के खिलाफ जो है उन्होंने इस तरह के बयान भी दिए। आज जाकर के उस पार्टी में मिलके, आम आदमी पार्टी में थे जब वो बीजेपी के लिए बोला करते थे राघव चड्ढा जी कि बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। राघव चड्ढा जी बोला करते थे कि ये गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। और आज उसी पार्टी की गोदी में वो जाकर के बैठ गए हैं और वहां जाकर के बैठने के बाद में अपने गुरु, राजनीतिक गुरु के खिलाफ वो इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये पार्टी भ्रष्ट है। तो इससे बड़ा गद्दार कोई अगर गद्दारी करता है तो इस क्या सजा हो सकती है। दूसरी चीज मैं आप इसी में भी कहना चाहता हूं, आज राघव चड्ढा जी खुश हो रहे होंगे उस दूसरी नई पार्टी में, बीजेपी में जाकर के, और वो बीजेपी के पार्टी के नेता भी बहुत खुश हो रहे होंगे। आने वाले टाइम, बहुत समय ज्यादा दूर नहीं, कुछ समय बाद ही पता चल जाएगा राघव चड्ढा जी को भी और बीजेपी को भी कि इन लोगों को, गद्दारों को साथ में लेने का मतलब क्या है या हश्र क्या होता है उसका। क्योंकि ये वो गद्दार हैं जिन्होंने जिस थाली में खा पी करके बड़े हुए और उसी थाली में इन्होंने छेद करने का काम किया है। राघव चड्ढा जी ने बहुत बड़ी षड्यंत्र ये रचा है। खुद को जाना था चले जाते, लेकिन बाकी लोगों को भी बरगला करके साथ में अपने साथियों को और साथ में लेकर के चले गए। जब राघव चड्ढा जी इस पार्टी में आए थे, अकेले आए थे, लेकिन बाकी के सांसद तो दूसरे थे जिसमें वो सेंधमारी उन्होंने की, उनके साथ में व्यवहार बनाया अपना जो है और अपने साथ में लेकर के चले गए। मतलब आपके मुताबिक ये षड्यंत्र आप जो कह रहे हैं कितने टाइम से चल रहा होगा? देखिए, इनका क्या है कि काफी लंबे टाइम से राघव चड्ढा जी चुप थे। किन मुद्दों पे चुप थे? जहां बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा होता था, उस मुद्दे को नहीं बोलते थे, उस मुद्दे को उठाते ही नहीं थे। जबकि राघव चड्ढा जी को बनाया था राज्यसभा सांसद पंजाब से,
पंजाब की जनता की आवाज उठानी थी, किसानों की आवाज उठानी थी, लेकिन बेरोजगारी की आवाज उठानी थी, तानाशाही की आवाज उठानी थी। सरकार के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला इन्होंने, सिर्फ सॉफ्ट मुद्दों को टारगेट किया ताकि हमारी एक छवि बन जाए और हम चुप भी नहीं है, बोल भी रहे हैं। और ये दिखाने के लिए इन्होंने जो है मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। ये साइलेंट थे, चुप थे। आम आदमी पार्टी के ऊपर इतने बड़े बड़े कहर जहां बरस रहे थे, आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार लोगों को जब वो भ्रष्टाचार के आरोपों के अंदर कर रहे थे, तब भी राघव चड्ढा जी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। जब राघव चड्ढा जी उस वक्त ये अंदर होने के बाद में भी स्टेटमेंट तो उस वक्त भी नहीं दिया, बाहर जब ये आ गए तब भी स्टेटमेंट नहीं दिया, नहीं मिले। और उसके बाद में जब ये कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया, कोर्ट ने भी सत्यापित किया कि ये जो कट्टर ईमानदार है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया, ये जो है संजय सिंह, उसके बावजूद भी इसका इन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया पार्टी के फेवर। अच्छा, अगर ऑपरेशन लोटस की बात ये काफी उठ रही है कि भाजपा ऐसा प्लान कर रही है कि सभी को अपनी तरफ कर ले, सारे जितने भी ऑपोजिट पार्टी के लोग हैं, तो ये लेकिन ये पहली बार नहीं कि आम आदमी पार्टी से लीडर गए हों, पहले भी ऐसा हो चुका है सर। देखिए, ऑपरेशन लोटस ये बहुत लार्ज लेवल पे और लंबे टाइम से चला आ रहा है। पूरी दुनिया, पूरी जनता देख रही है इस बात को। इन्होंने हर एक विपक्ष की पार्टी के नेताओं को और विपक्ष की पार्टी को कुचलने का काम किया है बीजेपी ने। इन्होंने मिसयूज किया है, ईडी और सीबीआई का मिसयूज करके, उन पे दबाव बना करके, उन पे घोटालों के आरोप लगा करके, और जिन लोगों पे आरोप लगा करके, डरा धमका करके अपने पार्टी में शामिल किया है और उनको जो है वो दोष मुक्त किया है, वो केस से रफा दफा किया है। जो इन्होंने वॉशिंग मशीन बना रखी है। अभी हमारे जो अभी सांसद 7 जिनकी बात कर रहे हैं, जो लीडर्स की जाने की, उनमें एक राजेंद्र गुप्ता जी भी हैं, सॉरी आपके अशोक मित्तल जी भी हैं। अशोक मित्तल जी के ऊपर 10 दिन पहले इन्होंने ईडी का छापा मारा। उनको छापा मार के और 10 दिन बाद ही उनको भी शामिल कर लिया अपने पार्टी में। तो दबाव, कहीं ना कहीं वो दबाव बना करके अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। ऐसे ही अपोजिशन को इनको कुचलने का एक ही माध्यम लगता है, ईडी और सीबीआई की रेड डाल दो, उन केसों में उलझा दो, झूठे केसों में फंसा दो और अपनी पार्टी में शामिल कर दो, और अपनी पार्टी का जो है वो उन लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर लो। तो अब आम आदमी पार्टी आपके मुताबिक कैसे इस पे स्टैंड लेती है, क्योंकि अब संसद में कैसे आम आदमी पार्टी की आवाज गूंजेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ इनके सारे लीडर्स, इतने सारे लीडर्स चले गए एक साथ से। इसलिए नहीं फर्क पड़ता कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और जीरो से जहां स्टार्ट हुई थी पार्टी, यहां तक पहुंची है। फिर से नए लीडर्स तैयार कर देंगे, आम आदमी ही इसमें लीडर्स होंगे। और आम आदमियों की तो हिंदुस्तान में कमी नहीं है, हम सब आम आदमी हैं, A to Z व्यक्ति आम आदमी है। उन्हीं आम आदमी को हम साथ में लेंगे और आगे बढ़ाएंगे, उनको लीडर्स बनाएंगे, फिर संसद में पहुंचाएंगे। सर, ये तो आपने बीजेपी की बात कर दी और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज की बात कर दी, लेकिन एक चीज काफी ज्यादा इसमें उठ रही है कि आम आदमी जो पार्टी है उसमें अंतरिक कलह ज्यादा चल रहा है, अपने फुलफिल्ड नहीं हो पा रहे प्रोमिसेस। ये साफ साफ राघव चड्ढा जी ने भी बोला है कि, देखिए, राघव चड्ढा जी बहुत बड़े झूठे व्यक्ति हैं। उनकी अगर बात पे विश्वास करते हैं तो वो गद्दार हैं, झूठे हैं, जिन्होंने इतने बड़े झूठे इल्जाम लगा दिए। जो आम आदमी पार्टी में वो पले पोसे बड़े हुए, इतना एक चेहरा अगर वो बने आम आदमी से लेकर के, इतने बड़े चेहरा अगर उनको बनाया तो आम आदमी पार्टी ने बनाया, अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया, और आज उनके साथ में गद्दारी करके वहां जा रहे हैं। तो झूठे तो ये साफ साफ हैं। वहां जाने के बाद में झूठे और इल्जाम भी लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है ईमानदारी से स्टार्ट हुई थी, आज भ्रष्टाचारी में हो गई। इस तरह की अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो ये तो सबसे बड़ी गद्दारी और झूठ है। दूसरी चीज, अगर ये झूठे नहीं है तो कुछ समय पहले, अभी कुछ ही समय पहले इन्होंने खुद ने कहा था कि बीजेपी जो है गुंडों की पार्टी है और मैं जो है कभी जिंदगी में ऐसी पार्टी की तरफ देखूंगा भी नहीं। गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, आज उस पार्टी में शामिल हो गए। तो क्या विश्वास करेंगे आप उसके ऊपर? राघव चड्ढा जी पे कोई विश्वास, एक जनता का एक व्यक्ति भी, एक आम आदमी कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। आपकी हमारी छोड़ो, ये जो है पूरी जनता कभी माफ नहीं करेगी। जो आपकी पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी इनको, ये गद्दारों को। ठीक है सर, आपके तो ये आरोप हैं आपके मुताबिक जो आप बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप पंजाब की बात करते हैं, वहां पे भी काफी ज्यादा इस चीज को लेके मामला उछल रहा है।
और साथ ही साथ गुजरात कैंपेन की बात करें या आने वाले चुनावों की बात करें, अब आम आदमी कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी, मैंने पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी में इन लोगों का, इन चीज़ों का, इन लीडर्स का फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, क्योंकि ये लीडर्स की पार्टी नहीं है, आम आदमी की पार्टी है और यहाँ पे आम आदमी ही काम करता है। गुजरात की कैंपेनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही जबरदस्त लेवल पे कैंपेनिंग चल रही है और पूरी जनता का हुजूम हम लोगों के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ में है। और वहाँ जो काम, ये राघव चड्ढा जी के, इनके संदीप पाठक जी के, इनके चले जाने से वहाँ पे काम रुकने वाला नहीं है। ये जनता का काम है, जनता वहां काम कर रही है, काम करेगी। आम लोगों का काम है, आम लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से इस बार वहां परिवर्तन होकर के रहेगा। गुजरात में अच्छी सफलता जो आम आदमी पार्टी को मिलने वाली है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो आम आदमी पार्टी और टीएमसी के कैसे रिलेशंस हैं? देखिए, वहां के बारे में मैं अभी कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, वेस्ट बंगाल के बारे में, क्योंकि अभी उसके बारे में मैं ज्यादा आपको मैं नहीं बोल सकता हूँ। सर, कुछ भी जैसे एक दो लाइन आपकी तरफ से, आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है और कैसे आम आदमी पार्टी अपने आप को प्रेजेंट करती है, उस पर आप कुछ कह सकते हैं? देखिए, मैं जनता से आपके इस चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि ये आम आदमी पार्टी, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि मैं काफी सालों से इस पार्टी में हूँ और मैं सिर्फ पार्टी में हूँ इसलिए नहीं, मैं पार्टी में ही इसलिए हूँ कि ये कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार पार्टी होने के लिए मैं इस पार्टी के साथ में जुड़ा हूं और ये आम जनता की आवाज को समझने वाली, उसके काम को करने वाली, शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करने वाली अगर पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। और जब तक आम आदमी का शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉड्यूल को सुधारा नहीं जाएगा, आम लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तब देश विकास नहीं कर सकता। और वो आम आदमी का भी विकास तभी संभव होगा जब उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता से कि आम आदमी पार्टी का आप सपोर्ट करो। आज हमारा क्रूशियल समय है कि इतने सारे लीडर्स हमारे एक साथ छोड़ के गए, फिर भी हम टूटने वाले नहीं है, क्योंकि आप लोगों का साथ हमारे साथ है। दूसरी तरफ देखा जा सकता है राघव चड्ढा की भी कई लाख फॉलोवर्स जो है कि रातों रात भी कम हो चुके हैं। जी, डेफिनेटली काफी फॉलोअर्स उसके कम हो गए और अभी ये तो शुरुआत है, अभी आने वाले टाइम में धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स काफी कम हो जाएंगे। दूसरी चीज, राघव चड्ढा जी को भी मैं एक मैसेज संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल से कि राघव चड्ढा जी, आप सोच के गए हैं कि हम जो है वहां पे बहुत अच्छे पद लेकर के और हमारा कैरियर बनाने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको पहले ही कहा था कि कैरियर बनाना है तो आप दूसरी कोई जॉब प्रोफेशन पकड़ लेना, यहाँ तो सिर्फ आपको ईमानदारी के साथ में काम करना पड़ेगा जनता का। और अगर आप दूसरी पार्टी में चले गए हैं तो वहां पे भी कुछ समय के लिए तो आपको पद मिल सकते हैं, पर सर आने वाले टाइम में पद नहीं मिलेंगे। सर, क्वेश्चन ये है कि अगर राघव चड्ढा की इतनी अहमियत है आम आदमी पार्टी में, तो उन्हें डेप्यूटी लीडर के पद से क्यों हटाया गया? डेप्यूटी पद की लीडर उसके पद से हटाया नहीं था, वो जिम्मेदारी किसी और को दी थी, उनको पद से तो नहीं हटाया था। सांसद तो थे, डेप्यूटी लीडर के पद से इसलिए हटाया था क्योंकि वो एक लिमिटेड समय मिलता है, संसद में बोलने का जो समय होता है, एक आम आदमी पार्टी को एक लिमिटेड समय मिलता था जिसके अंदर वो मुद्दा कोई सा भी उठा सकते, एक ही मुद्दा उठा सकते, कोई लिमिटेड पीरियड में जितना मुद्दा उठा सकते उतना ही उठा सकते। उन्होंने वो मुद्दे नहीं उठाए जो गंभीर मुद्दे थे, तानाशाही के थे, गरीबी के थे, बेरोजगारी के थे, आपकी महंगाई के थे और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, ये वोट चोरी के मुद्दे थे। किसी सिंगल एक मुद्दे को नहीं उठाया, उन्होंने उठाया सॉफ्ट मुद्दे कि साहब ये इसका समोसे की रेट एयरपोर्ट में 15 रुपए क्यों नहीं। अरे आप आम आदमी जा रहा है क्या एयरपोर्ट के अंदर? आप बड़े बड़े लोग ही तो वहां एयरपोर्ट में जा रहे हैं। वहां अगर उस मुद्दे को वहां उठाने के बजाय आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाते, वो ज्यादा अच्छा था। आप तानाशाही का मुद्दा उठाते। सर, पर आम आदमी के मुद्दे तो उन्होंने उठाया ना। आप भले ही सोचिए कि जितना भी डेटा को लेकर उठाया और रैपिडो जो वर्कर्स हैं उनको लेकर उठाया, मान लिया, सुरक्षा को लेकर उठाया, उस पे आप क्या बोलते? देखिए, आज अगर कोई संसद में पहुंच के आपकी ये बात करता है कि साहब ये डेटा आपका जो है वो क्यों नहीं होता है, आपको फॉरवर्ड क्यों नहीं, कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं होता है, आप इसके बजाय आप ऐसे मुद्दों को उठाते, ये तो बहुत सॉफ्ट मुद्दा था। आप अगर इसकी बात करते हो क्या नाम सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप वो क्यों नहीं कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो भी तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे।
आपका अगर टोल टैक्स की बात कर लो, आप आज टोल टैक्स और कदम कदम पे आम आदमी को टोल टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि वो पहले रोड टैक्स दे चुका है गाड़ी निकाली तो। उसके बाद में कई तरह के टैक्स दे चुका है। उसके बाद में टोल टैक्स भी, आज टोल टैक्स जो है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है उसके रेट। पहले टोल टैक्स जब लागू लगता था, टोल बनता था, रोड बनती थी, उसका टोल बनता था, तो कुछ सालों बाद में वो धीरे धीरे कम होते होते वो टोल खत्म हो जाता था। आज टोल खत्म हो नहीं रहा है, वो टोल और बढ़ते जा रहे हैं उसी रोड पे, और बढ़ते तो जा रहे हैं, उनकी रेटें भी बढ़ती जा रही है। और आज एक इन्होंने स्कीम निकाली, 3,000 रुपए में पूरे साल भर का आपको 200 टोल फ्री मिलते हैं। 3,000 रुपए की स्कीम है। 200 टोल खरीद लिए ना आपने, 200 टोल खरीद लिए, जब उसके 1 साल हो जाने के बाद में वो कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं होगा? मैंने 50 टोल पार किए हैं, 3,000 रुपए का मैंने टोल का 200 टोल मैंने परचेज किया, उसमें से 50 टोल मेरे अगर मैंने यूज किए हैं, निकला हूं, क्रॉस किया हूं, अभी 150 टोल है। अभी साल भर पूरा होने के बाद में वो कैरी फॉरवर्ड वो भी तो होना चाहिए। ये भी तो आम आदमी का मुद्दा है, ये क्यों नहीं उठा रहे? वो कैरी फॉरवर्ड केवल मात्र डाटा का अगर उठा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। डेटा तो कोई यूज करे नहीं करे, वो अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है, लेकिन ये तो बहुत जरूरी है। हर आदमी को कदम कदम पे उसको टोल देना पड़ रहा है। वो अपने कहीं गंतव्य पे, किसी स्थान पे, किसी रिश्तेदार के, किसी हॉस्पिटल में, कहीं उसको तो जाना पड़ेगा, रोड पे से गुजरना पड़ेगा, तो उसको कैरी फॉरवर्ड के लिए मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ऐसी बहुत सारी चीजें सरकार की जिनके ऊपर मुद्दे उठाने की जरूरत थी, वो नहीं उठाए। गंभीर मुद्दे, ये तो बहुत छोटी मुद्दे बता रहा हूं, बहुत गंभीर मुद्दे थे। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आम आदमी जो है वो बेरोजगार है, बहुत जबरदस्त लेवल पे वो पिस रहा है, और आपको शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे अहम है जो उठाना चाहिए था। आज सारी स्कूलें, कितनी सारी स्कूलें बंद हो गई, 50% से 1990 से लेके अभी तक 50% स्कूलें मेरे हिसाब से बंद हो चुकी हैं। और अभी राजस्थान में भी 8,000 स्कूलें और बंद करने की तैयारी में, अभी मैंने न्यूज पढ़ी थी, उसमें जो बंद करने वाले थे, ये मतलब मर्ज करने वाले थे, मतलब बंद करने वाले थे। तो ये सारी चीजें, बल्कि स्कूलें तो बढ़नी चाहिए थी, मर्ज करने की बातें कर रहे हैं। आम आदमी की जो है उन खर्चों की, महंगाई की मुद्दों को तो नहीं उठाएंगे, रोजगार के मुद्दों को नहीं उठाएंगे, और उठाएंगे इस तरह के साहब एयरपोर्ट के अंदर 15 रुपए का समोसा क्यों? आम आदमी को तो अच्छा लगेगा, अरे यार एयरपोर्ट में 15 रुपए का समोसा क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन मुद्दा गहराई, गंभीरता क्या है उसको तो देखो। सर, ये तो हो गए आम आदमी के। बाकी लीडर्स की बात, जैसे कि आपने बताया कि क्या बड़े बड़े प्रिंसिपल्स है, उन सब चीजों पे मुद्दे क्यों नहीं उठाए जा रहे। लेकिन अगर आपके एरिया की बात करें तो एज जिला प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, आप कैसे अपने उसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्या क्या वहाँ पे चेंजेस? देखिए, अभी इस बार हम जो है राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन करने की हम प्लानिंग हमारी चल रही है, स्ट्रेटजी चल रही है, काम कर रहे हैं हम लोग। अभी जयपुर में, अभी कुछ ही समय पहले, कुछ महीनों से हम जयपुर को बराबर जो है इसके नगर निगम के मुद्दों को हम उठाते आ रहे थे। बहुत सारी कॉलोनियों में, वार्डों में, गली मोहल्लों में इतनी बुरी गंदगी की आलम था, एक नरक से बदतर अगर बना दिया था जयपुर को। और आज हमने वो संघर्ष किया, टाइम टू टाइम हमने जो है नगर निगम को ज्ञापन दिए विद फोटोग्राफ्स, उससे नगर निगम अभी चेता है। हम शुक्रगुजार हैं, नगर निगम का धन्यवाद देते हैं कि आपने समस्या को समझा और उस काम को आपने सुचारू रूप से अभी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए, पूरी टीम लगाई और नगर निगम इसको, गंदगी को साफ करने का उनको टारगेट दिया। तो हम आने वाले टाइम में बहुत जल्दी, हमारी टीम भी काम कर रही है, एक एक आम आदमी का एक एक मुद्दा हम उठाएंगे गंभीरता के साथ में, और उनका सॉल्यूशन भी कराएंगे, उनका विकास भी कराएंगे। और हमारा अगर यहाँ पे सपोज करो कि बोर्ड बन गया, तो मैं गारंटी देता हूँ राजस्थान ही, पूरा जयपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान को चमन कर देंगे। ठीक है, तो सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये तो बड़े बड़े दावे जो हो गए आम आदमी पार्टी के, ठीक है, सारे प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन राघव चड्ढा की बात करें कि बाकी जिन्होंने भी छोड़ा आपकी पार्टी को, उनकी बात करें तो वो सवाल निशाने खड़े करें कि आम आदमी पार्टी के प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज हो। तो आपके अकॉर्डिंग वो प्रिंसिपल्स क्या, एक बार बता देंगे? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रिंसिपल्स तो ये है कि एक सच्ची ईमानदारी के साथ में काम करने वाला आम आदमी पार्टी का एक प्रिंसिपल है कि ईमानदारी से काम करे, लोगों की समस्याओं को जो है अपने गहराई से लेकर के उसको समस्याओं का समाधान करे। ये आम आदमी पार्टी के प्रिंसिपल्स हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य को वो मजबूती से उठाए, आम लोगों को का विकास हो, ऐसे मुद्दों को पकड़ के वो काम करे। तो ये प्रिंसिपल्स आम आदमी पार्टी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने सारे जितने भी हमने क्वेश्चंस पुट अप करे यहाँ पे आपने अच्छे से मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करा, और बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में अच्छे से अपना परचम लहराएगी और अपनी टीम को जो है अपनी लीडर्स की टीम को और बड़ा करेगी। तो ऐसी तमाम पॉलिटिकल दिलचस्प खबरें और अपडेट्स और खास इंटरव्यूज के लिए आप देखते रहे अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ रुचिका रावत, कैमरामैन जावेद अली के साथ जागो राजस्थान।